हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बात करेंगे सुपर टैट से रिलेटेड कि सुपर टैट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और सुपर टैट में कितने पद अभी कंफर्म हुए हैं। तो इसका कोई दोहराए नहीं है कि मेरिट जो है वो बहुत ही हाई जाएगी। मतलब लो तो बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे ही एसआई का पेपर हुआ था जो कि मैंने भी दिया था, उसमें भी हाई कट ऑफ गई थी। यानी कि मेरे 60 में से 120 क्वेश्चंस बिल्कुल सही थे। मेरिट इतनी हाई गई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी लेखपाल का भी पेपर हुआ था, अभी जो कि 21 या 22 को हुआ है, उसमें भी ऐसे ही धांधली हुई। उसमें भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ या ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा सरकार की मंशा क्या है, सरकार करना क्या चाहती है। तो ऐसे ही सुपर टैट के बारे में भी इन्होंने जो संख्या बताई है वो 11,508 पद बताए हैं कि ये 11,508 पद हैं। तो हमें ये समझ में, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। अब इतने ही पद कंफर्म हो पाए हैं। कल मीडिया से बातचीत में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अभी तक विज्ञापन हमें प्राप्त हुआ, जो विज्ञापन उन्हें प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय को, उन्हीं का नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं 11,508 पदों का, या उन्हीं का समझ लो एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके यदि आसन अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, ऐसे में जो 69,000 और 72,000 की सुनवाई चल रही है, उनमें भी सरकार जो सीटों को एडजस्ट करना चाह रही है। अब देखो क्या होता है। अभी जो उस पर सुनवाई चल रही, ऐसे में नहीं लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अधियाचन प्राप्त होगा। वैसे सुपर टैट के आयोजन की बात करें तो जो एटीआरई है, असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम का आयोजन जो है वो सुपर टैट के पहले हो जाता है। सुपर टैट का नोटिफिकेशन आता है उसके पहले ये एग्जाम हो जाता है। पर इस हिसाब से बात करें तो पद बहुत कम हैं। अगर ऐसे 11,508 कहे जाएं तो पद बहुत कम है, कंपटीशन बहुत हाई है। अब इसमें मेरिट बहुत हाई जाएगी। अगर ये समझो कि थोड़ी में हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 2018 से लेकर 2026 तक अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। बच्चे बहुत हैं, अब देखो क्या होता है। कंपटीशन तो बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कैसे क्या इसका सिलेबस रहेगा और मेरिट कैसे जाएगी और इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी। अब देखो क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से तो एकेडमिक नहीं जुड़ेगी, क्योंकि 2018 से लेकर 26 तक कोई वैकेंसी आई नहीं हुई है। इस दौरान बच्चे बहुत हैं और उनकी जो एकेडमिक है वो बहुत हाई है। अब देखो सरकार का कुछ पता नहीं, क्या बदलाव कर दें क्या नहीं करें, कोई भरोसा नहीं है कि उनके सिलेबस में परिवर्तन हो या ना हो या वही रहे जो पहले सिलेबस था। अभी तो वही डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस था। हमें अभी थोड़ा थोड़ा करके तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जीके जीएस रीजनिंग तो वही रहता है, मैथ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं टॉपिक हैं वो वही रहते हैं। लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश का ग्रामर हो गया, हिंदी का ग्रामर हो गया, वो तो सेम ही रहता है, वो चेंजमेंट नहीं होता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा वो पढ़ते रहना चाहिए अभी से, क्योंकि हो सकता है सुपर टैट ये लोग क्योंकि बहुत जल्दी करवा देते हैं, कोई पता नहीं कब करवा दें। जो 68,000 69,000 वैकेंसी आई थी उन्होंने भी वही 1 डेढ़ 2 महीने में उन्होंने पूरी प्रोसेस करवा दी थी। तो चुनाव भी पास में है, तो देखो ये जल्दी का विज्ञापन भी निकाल दें, चाहे कम पदों पर निकालें, ऊँट के मुंह में जीरा के समान निकालें, पर वो निकालेंगे जरूर। और धांधली भी पता नहीं हो या ना हो, क्योंकि अभी तो जो समझ में आ रहा है तो सुनने को मिलाएगी धांधली चल रही है। तो देखो अब क्या होता है। बेचारे जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं वो कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो मेहनत कर रहे हैं वो रह जा रहे हैं, जो पैसे जिनके लग रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अच्छे स्टूडेंट रह जा रहे हैं, बैठे हैं बेचारे मेहनत करने के बावजूद भी। चलिए कोई बात नहीं, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। अभी बात करते हैं कैसा क्या रहेगा। तो इस सुपर टैट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, और इसमें अपेयरिंग वाले वैलिड नहीं होंगे। और 2 ईयर डिप्लोमा के बाद डीएलएड के बाद में यूपी टैट या सी टैट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी SC ST के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और जनरल के लिए 90 मार्क्स
क्वालिफाइंग होते हैं टेट और सी टेट में। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट के सिलेबस के बारे में। तो अभी तक ज़्यादातर संभावना 90% लग रही है कि रिटन एग्जाम ही होगा। जो MCQ आते हैं 150 मार्क्स के, तो समझ ज़्यादा से ज़्यादा 90% तो यही लग रहा है कि वही होगा। और एकेडमिक मेरे ख्याल से नहीं जोड़ हो सकता है कि एकेडमिक ये लोग ना जोड़ें, चांसेस बहुत कम है, संभावना ना के बराबर लग रही है। और इसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग पहले नहीं थी, तो हो सकता है मे भी अभी भी ना हो। तो अब देखो इसका सिलेबस कैसे क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि सिलेबस रहेगा लैंग्वेज में, जैसे कि लैंग्वेज हिंदी में 20 मार्क्स की होती है, इंग्लिश जो लैंग्वेज 2 होती है वो 10 मार्क्स, और संस्कृत जो होती है वो भी 10 मार्क्स का रहता है। मैथ्स 20 मार्क्स का रहता है। तो जो हम लोगों की भाषा है, तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में वो सेम ही रहती है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। और रही बात मैथ की, उसमें भी हम लोगों को अभी से जब रिवीजन करते हुए चलेंगे, थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, तब थोड़ा कम डर लगेगा और थोड़ा हेजिटेशन भी कम होगा और थोड़ा घबराहट, जैसे कि एग्ज़ाम जब सडनली आ जाता है तो हमको समझ में नहीं आता क्या करें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो हम लोगों को अभी से थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे मेन टाइम में जब एग्ज़ाम हो तब कोई दिक्कत ना हो हम लोगों को। तो अभी बात कर लेते हैं भाषा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये टोटल 40 मार्क्स का आता है। मैथ्स आता है 20 मार्क्स का, GK GS आता है 30 मार्क्स का, और साइंस और EVS आता है 20 मार्क्स का। शिक्षण कौशल एंड बाल मनोविज्ञान ये 20 मार्क्स का आता है। जीवन कौशल प्रबंधन ये 10 मार्क्स का आता है। तार्किक ज्ञान ये 5 मार्क्स का आता है। सूचना तकनीकी ये 5 मार्क्स का आता है। टोटल हमारे हो जाते हैं 150 मार्क्स। तो इतना सिलेबस रहेगा। सिलेबस तो भी ये तो अभी सब्जेक्ट ही हैं, ये तो बहुत हैं, तो हम लोगों को धीमे धीमे पढ़ते रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लैंग्वेज में तो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम लोगों को हिंदी, इंग्लिश इन सब की ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। करंट अफेयर थोड़ा रेडी करना चाहिए अभी से, जब पढ़ेंगे तब जाके, क्योंकि 8-9 महीने की तो करंट अफेयर ये लोग नॉर्मल पूछ ही देते हैं। तो अब देखो कैसा क्या रहता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सभी से शेयर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको ये सही लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।